बच्चों पुनः स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आइए आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 14 सांख्यिकी के अंतर्गत प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पे देख रहे हैं, जिसके अनुसार निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे हमें बहुलक एवं माध्य दोनों ही ज्ञात करना है बच्चों। और यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं इस सारणी में यहाँ पे प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या दी गई है और यहाँ पे राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या दी गई है। पे जो हमारा वर्ग माप है 15 से 20, 20 से 25 से लेकर 50 से 55 तक ज्ञात है। और यहाँ पे क्रमशः जो संघीय क्षेत्रों की संख्या है जो कि हम जिसको बारंबारता के रूप में देख रहे हैं, F से इसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2 ये क्रमशः हमें ज्ञात हैं। और चूंकि हम जब बहुलक ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे अधिक बारंबारता पर ध्यान देना होता है। तो हम यहाँ पे यदि ध्यान देते हैं तो सबसे अधिक बारंबारता आपको 10 दिखाई दे रही है, इसको हम F1 के रूप में देख रहे हैं। और इससे ऊपर वाली बारंबारता हमेशा F0 होगी और इसके नीचे वाली बारंबारता हमारे पास F2 होगी। इसके बाद इसके सामने वर्ग माप पर चले जाएं तो आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे 30 से 35 वर्ग माप ज्ञात है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो L1 है वह 30 के बराबर है, वर्ग माप का अंतर है वह 5 के बराबर है। घटा देते हैं हम 35 में से 30 को तो 5 प्राप्त होता है। तो बच्चों जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें सभी मान ज्ञात हैं। तो यहाँ पे जो बहुलक का सूत्र है वह होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसे 10 बटे 102 के रूप में भी हमने आपको बताया था कि कैसे ट्रिक के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। आप पिछले वीडियो में यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पे क्लिक करके ऊपर आई लिंक दे रहे हैं, उसमें आप क्लिक करके ज़रूर देखें। अब इसके बाद यहाँ पर हम मान रख दें सभी के। तो जैसा हम देख रहे हैं L का मान हमें ज्ञात है, यहाँ से 30 के बराबर है। और F1 का मान जैसा कि हम देख रहे हैं 10 के बराबर है और F0 9 के बराबर है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि 2F1 यानी 2 इंटू यहाँ पर लिखेंगे 10 के बराबर, F0 का मान 9 और F2 का मान 3 है, इंटू H हमें ज्ञात है तो H का मान 5 है। बच्चों यहाँ पे हम घटा देते हैं। अब यहाँ पे घटाने पर देखते हैं हम 10 में से 9 गया, 1 हमें प्राप्त हो जाता है। 2 गुणित 10 अर्थात 20 के बराबर होगा। और यहाँ पे 9 और 3 12 होता है, तो हम इसे लिख लेते हैं 12 के बराबर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंटू 5 भी है तो 5 का गुणा भी है। और इससे आगे सरल करते हैं तो 30 धन 5 एकम 5 हो जाता है। और 20 में से आप 12 को घटाते हैं तो यहाँ पर हमें 8 प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे 5 में यदि 8 का भाग देते हैं तो यहाँ पे 0.625 बार चला जाता है। यहाँ पे हम 30 में 0.625 का योग करते हैं तो यहाँ पे हम 30 में 0 योग करेंगे 30 हो जाएगा और 0.625, तो बाद की संख्या को हम वैसे ही लिख देते हैं। तो इस प्रकार से ये बच्चों यहाँ पर जो हमें बहुलक प्राप्त हुआ है वह है 30 से 0.625 के बराबर। चलिए बच्चों अब यहाँ पे हम माध्य ज्ञात करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे सारणी हमें ज्ञात है और यहाँ जो बारंबारता है F1I बराबर 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2 हमें क्रमशः ज्ञात है। इनका योग कर देते हैं, चूँकि यहाँ पर हमें प्रश्न में ही ज्ञात है तो इसका योगफल हमें 35 के बराबर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 35। अब आइए यहाँ पे मध्यमान ज्ञात करते हैं। हमने मध्यमान ज्ञात करना आपको सिखाया था कि दोनों का योग करके हम 2 का भाग दे देते हैं। तो 15 और 20 आप देखते हैं 35 के बराबर होता है और 35 में 2 का भाग देते हैं तो यह 17.5 हमें प्राप्त हो जाता है। तो क्रमशः यहाँ पे 17.5 इन दोनों का योग करके हम भाग देते हैं 2 का, तो यहाँ पे प्राप्त होता है हमें 22.5 के बराबर। इन दोनों का योग करके 2 का भाग देते हैं तो यहाँ पे प्राप्त होता है 27.5 के बराबर। इन दोनों का योग करके 2 का भाग देते तो 32.5 प्राप्त होगा। और इसी तरीके से हम देखते हैं क्रमशः हमें यह 37.5, 42.5 और 47.5 और 52.5 प्राप्त हो जाते हैं। अब आइए यहाँ पे विचलन ज्ञात करते हैं। चूंकि हम पग विचलन विधि से हम ज्ञात करना सीख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। और चूंकि यहाँ दशमलव वाली संख्याएं हैं तो बड़ा आसान हो जाता है पग विचलन विधि से इसे ज्ञात करना। तो हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। तो xi में से a का मान घटाना। अब 1 कहाँ से आएगा, ये चूंकि कल्पित माध्य है तो यहाँ पे हमारे पास कुल संख्याएं दी गई हैं 8। 8 में आप 2 का भाग देते तो 4 आ जाता है। और 4 अर्थात यहाँ पे जो चौथा पद है उसको हम कल्पित माध्य लेकर चलते हैं। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं 32.5, तो यही हमारा कल्पित माध्य होगा। इसे हम a के रूप में ले लेते हैं और प्रत्येक में से इस मान को घटा देते हैं। तो जब 17.5 में से इसको घटाते हैं तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है ऋण 15 के बराबर। और इसी तरीके से 22.5 में से 32.5 घटाते हैं तो ऋण 10 के बराबर प्राप्त होता है। और यहाँ 27.5 में से 32.5 घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है बच्चों ऋण 5 के बराबर। इसी तरीके से यहाँ पे
क्रम से घटाते चलते हैं तो यहाँ पे 32.5 में से 32.5 घटाते हैं तो 0 प्राप्त होगा, और 37.5 में से 32.5 घटाते हैं तो 5 प्राप्त होगा। इस तरीके से यहाँ पे 5, 10, 15, 20 ये क्रम से घटाने पर प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम चूंकि h का भाग देंगे तो h इसमें से हम देख रहे हैं कि इनके जो बारंबारता वर्ग माप है, वर्ग माप में जो अंतर है वह हम देख रहे हैं, उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाने पर 5 प्राप्त हो रहा है क्रम से। तो 5 हम यहाँ पे h का मान लेकर चलते हैं तो 5 का भाग इन प्रत्येक मानों में देते चलते हैं। तो xi माइनस a बटा h लिखा है तो 5 का भाग प्रत्येक में देते चलते हैं। तो 5 का भाग दिए तो ऋण 3 हमें प्राप्त हो जाता है, ऋण 2 प्राप्त हो जाता है, 5 दूनी 10, ऋण 1 प्राप्त हो जाएगा, 5 एकम 5 0, 5 का भाग दिए एक बार चला जाएगा, 10 में 5 का भाग 2 बार चला जाएगा, 15 में 5 का भाग 3 बार, और 20 में 5 का भाग दिए तो 4 बार यहाँ पे चला जाता है। अब आइए यहाँ पे एफ आई यू आई का मान ज्ञात करते हैं। तो 3 का गुणा ऋण 3 में करने पर 3 तिया 9 होता है, और 8 दूनी 16 होता है, और इसी तरीके से 9 एकम 9 होता है। अब यहाँ पे 10 का 0 में गुणा किए तो 0 प्राप्त हो जाएगा, और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3, और 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, 0 का गुणा 3 में करेंगे 0 प्राप्त होगा, और 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हमें मिल जाता है। इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं आप धनात्मक संख्याएं 8 और 3 11 हो गई, और ऋणात्मक संख्याओं का योग करते हैं तो ऋण 34 में से 11 को कम करते हैं तो यहाँ पे हमें ऋण 23 के बराबर सिग्मा एफ आई यू आई का मान ज्ञात हो जाता है। तो क्रम से हमें सभी मान ज्ञात हो गए हैं। तो बच्चों जैसा कि हमको देखने में आ रहा है कि ये सभी मान हमें ज्ञात हैं, और यहाँ चूंकि माध्य का सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच के बराबर, यहाँ पे प्रत्येक का क्रम से हम यहाँ पे मान रख देते हैं। तो मान रखने पर देखते हैं a का मान हमें ज्ञात है 32.5, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिग्मा एफ आई यू आई का मान ऋण 23 ज्ञात है तो उसे कोष्टक में लिख देते हैं, और सिग्मा एफ आई का मान चूंकि 35 है तो यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे h का मान 5 के बराबर है। 5 से जब भाग देते हैं तो 7 बार चला जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे 32.5 ऋण 23/7 हमें ज्ञात हो जाता है, और इसे हम इस तरीके से लिख लें। अब 23 में हम 7 का भाग देते हैं तो 7 का जैसे ही आप भाग देते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 का भाग दे दें हम, तो 23 में 7 का भाग देने पर 7 तिया 21 होगा, और यहाँ पे घटाने पर 2 प्राप्त हो जा रहा है, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, और यहाँ पे इस तरीके से 7 दूनी 14 हो गया, और इसको सरल करेंगे तो घटाने पर हमें यहाँ पर 6 मिल जाता है, 7 तिया 56 होता है तो यहाँ पे 56 लिख देते हैं, 4 बचता है। इस तरीके से यहाँ पे भाग देने पर 3.28 हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये इसको हम क्या करेंगे बच्चों, घटा देंगे। यहाँ पे आप भिन्नों को सरल मत कीजिए क्योंकि ज़्यादा कठिन हो जाएगा इस प्रश्न। तो इसको इस तरीके से यदि करते हैं ना तो आपको यह प्रश्न काफ़ी सरल लगने लगता है। अब 32.5 में से 3.28 को घटाने का तरीका हम देख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ 32.5 में से 3.28 को घटा रहे हैं तो यहाँ पे 10 में से 8 गया 2 बचा, और यहाँ 4 में से 2 गए 2 बचेगा, 12 में से 3 हम घटाते हैं तो 9 बचेगा, और यहाँ से हमें प्राप्त होगा 2। तो 29.22 यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका माध्य हमें ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम 29.22, तो ये लगभग इतना हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे माध्य और बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। यदि आपने अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे हैं माध्य और बहुलक ज्ञात करने के तो आपको एंड स्क्रीन पर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, उसको आप क्लिक करके जरूर देखें, और इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको समय समय पर जेन्युइन कंटेंट मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।